वैश्विक आध्यात्मिक गुरु અને માનવતાવાદી નેતા ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકરજીની હાજરીમાં દિવ્ય સત્સંગ માટે સુરતના રાજ નીલગિરી ગ્રાઉન્ડ લિંબાયત ખાતે આશીર્વાદ મહોત્સવમાં અભૂતપૂર્વ 16,000થી વધુ સહભાગીઓ એકઠા થયા હતા। सांसद અને કેબિનેટ મંત્રી CR પાટીલ, વિધાનસભાના માનનીય શ્રીમતી સંગીતા પાટીલ અને શ્રી પ્રવીણભાઈ ગોગારી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ઉપસ્થિત લોકો ભક્તિમય સંગીતના પવિત્ર સ્પંદનો અને ગુરુદેવના ગહન સૂક્ષ્મ જ્ઞાનમાં મગ્ન થયા હતા। જ્યારે તમે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો છો ત્યારે તમે ભય, દુઃખ અને ચિંતામાંથી મુક્તિ મેળવો છો। ગુરુદેવે કહ્યું હતું, એક ગુરુ તમારી ચિંતાઓ દૂર કરવા તમારા શહેર અને નગરમાં આવે છે। ચિંતાઓ પોતાની સાથે ન લઈ જઈ ને તમારા ચહેરા પર સ્મિત સાથે ઘરે પાછા ફરો। સંગીત અને જ્ઞાનના સમન્વય સાથે સત્સંગ આગળ વધવાની સાથે ઘણા સહભાગીઓ ઉત્થાન, હલકા આનંદ અનુભવ હતો। અને ગુરુદેવે વધુમાં કહ્યું હતું કે આર્ટ ઓફ લિવિંગ સંસ્થાએ દેશભરમાં 70 નદીઓ અને પ્રવાહોનો પુનરુત્થાન સાથે જળ ક્રાંતિની શરૂઆત કરી છે। કેવી રીતે સંગઠનને શહેરો અને ગામડાઓને જળ સકારાત્મક બનાવવા માટે કામ કર્યું છે। પરિણામે ઘણા શહેરો ટેન્કર મુક્ત બન્યા છે, જ્યારે ઘણા બોરવેલમાં પાણીનું સ્તર 2500 ફૂટથી ઘટીને 10-12 ફૂટ થઈ ગયું છે। ગુરુદેવે કહ્યું, શાંતિ સે ક્રાંતિ લાની હૈ, ક્રાંતિ શાંતિ થકી આવી જોઈએ। અગાઉ ગુરુદેવે ગઈકાલે ભવ્ય અન્નકૂટ સમારોહમાં આશીર્વચન આપ્યા હતા, જ્યાં 100 મહિલાઓ સ્વયંસેવકોએ માત્ર 6 કલાકમાં 2081 પ્રકારની શાકાહારી વાનગીઓ તૈયાર કરી હતી। અગાઉ 1 નવેમ્બરના રોજ ગુરુદેવે સીડ અર્થ કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા કરી હતી, જેમાં 5000 આર્ટ ઓફ લિવિંગ સ્વયંસેવકોએ વાસદમાં વનીકરણની એક મોટી પહેલમાં 2.5 લાખ સીડ બોલનું વાવેતર કરીને અનોખો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો। ગુરુદેવ હાલમાં ગુજરાતના 5 દિવસના પ્રવાસ પર છે, જેની શરૂઆત અમદાવાદમાં કર્ણાવતી ક્લબમાં દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી સાથે થઈ હતી, જેમાં 7000 પ્રતિભાગીઓએ હાજરી આપી હતી। અને 5 દિવસીય પ્રવાસનો ઉદ્દેશ્ય આધ્યાત્મિકતા, આત્મજ્ઞાન અને પર્યાવરણના રક્ષણના અનોખા મિશ્રણ દ્વારા ગુજરાતના હજારો લોકોમાં એકતા લાવવાનો છે। સૌના હરિયાણા અને વધુ સમૃદ્ધ ભવિષ્ય પ્રત્યે સંવાદિતા, કૃતજ્ઞતા અને પ્રતિબદ્ધતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે। और जहाँ भी आवश्यकता होती है उस क्षेत्र को चुनकर वहाँ पर काम करना, ये उनका स्वभाव भी है। हमको पता है कि दिल्ली में जब यमुना नदी के तट पर जब उन्होंने कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम के बाद भी यमुना नदी को कोई नुकसान न हो उसकी जिस तरह से उन्होंने चिंता की थी, वो भी पूरा देश भली भांति जानता है। मैंने आज पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज को विनती की है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मार्च 2021 में कैच द रेन का प्रोग्राम लॉन्च किया था। हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में, और कैच द रेन के जरिए गांव से बहकर निकलने वाला पानी या खेत से निकलने वाला पानी जमीन में उतारना चाहिए, जल संचय करना चाहिए। क्योंकि गांव में भी नियमानुसार एक व्यक्ति के लिए 55 लीटर पानी दिया जाता है। एक घर में करीब 4 लोग होते हैं तो भी 200-250 लीटर या 300 लीटर पानी उसको दिया जाता है। साल भर में वो 1-1.25 लाख लीटर पानी यूज़ तो कर लेता है, मगर पानी डिपॉजिट नहीं करता। इस तरह से तो कुबेर का भंडार भी खाली हो जाता है, और इसके लिए पानी का संचय करना चाहिए। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने कही थी, और उनका आग्रह था कि हर काम सरकार क्यों करे, हर काम की अपेक्षा सरकार से क्यों करे, हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। सूरत शहर और गुजरात मॉडल उसके ऊपर काम किया, और सूरत में रहने वाले राजस्थान के व्यापारी बंधुओं ने राजस्थान के 40,000 गाँव में, हर गांव में 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बोर करते हुए 1,60,000 बोर करने का निर्णय किया। मध्य प्रदेश में भी 14-15 हज़ार बोर करने का निर्णय किया 3400 गाँव में, और बिहार में 5 जिले के सभी गांव में ये 4 बोर करने का उन्होंने निर्णय किया है। अभी उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं।
रोटरी ने भी हमें हर स्टेट में 1000 बोर करने के लिए कहा। बॉम्बे से एक महावीर प्रसाद जी शारदा, उन्होंने 5000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोर करने के लिए हमें प्रॉमिस किया है। लोग जुड़ते जा रहा है। क्रेडाई ने भी सूरत में 900 लोगों ने चार्ज के हिसाब से बोर करने के लिए प्रॉमिस किया है और पूरे गुजरात में भी आगे बढ़ रहा है। गुजरात का ये मॉडल पूरे ले जाकर जल संचय करने की हमारी मोदी साहब की जो प्रेरणा है, जो उनका लक्ष्य है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य सरकार अकेला नहीं कर पाएंगी, उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। और मैंने श्री श्री रविशंकर जी महाराज को यही कहा कि आपका योगदान, आपका साथ अगर मिल जाए तो पूरे देश में कभी भी पानी के लिए किल्लत ना होगी, हर व्यक्ति को पूरा पानी मिलेगा। वाजपेयी जी ने सूरत में ही कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि वह पूज्य रविशंकर जी महाराज का सहयोग हो, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कल्पना हो, तो तीसरा युद्ध हो तो हो, मगर पानी के लिए भी होगा तो भी भारत उस युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तक हम सब के लिए पानी की व्यवस्था सब मिलकर करेंगे, तो कोई युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी प्रार्थना मैं माननीय श्री रविशंकर जी महाराज को भी मैंने की है, आप सबको भी मैं, कभी तो हम गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में वो उतारे और खेत का पानी खेत में, और हम घर का पानी घर में भी उतारने के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। माननीय महाराज जी के जो संस्था है उन्होंने बहुत सा काम किया है, वो मुझे दिल्ली ऑफिस में मिले भी थे और हम अगले वीक और मिलने वाले हैं। हम सब मिलकर ये काम करें, जल संचय भी करें और जन भागीदारी के साथ उसके ऊपर काम करें। यही विनती के साथ मैं फिर से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज आज सूरत पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सूरत में सब चीज़ पूरी होती है। मैंने कहा मेरा बड़ौदा में कार्यक्रम अभी तय हो गया है कि मैं कैसे उसको, नहीं आप आ जाइए, दोपहर में हम सत्संग करेंगे। मैंने कहा धूप होगा, दोपहर में कौन आएंगे, इतने धूप में कैसे बैठेंगे लोग। नहीं, हम सब के लिए कैप का भी अरेंज कर देंगे। तो सब कैप पहन के बैठे। मैंने इनका इतना आग्रह था, गुरुदेव इसी बार अभी आप आइए, और कम समय में इन्होंने सब, और पूरे कार्यकर्ता यहाँ के जो भी कार्यकर्ता गण हैं सब मिल कर के किया। इससे ये दर्शाता है कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और गुजरात के लोग यदि मन करते हैं तो दुनिया को इधर से उधर कर देंगे। आखू देश में गुजराती राज्य करू छे, पूरे देश को चमका दिया। 370 हटाया, कश्मीर को साथ जोड़ दिया। कहीं नीचे पड़ा हुआ था देश, वो देश कहाँ से कहाँ आज ऊपर निखर के आया, यूरोप को पीछे करके आगे निकल गया। इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया के मंच में असंभव ही समझना चाहिए। इससे बड़ी उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि 10 साल में हुआ है, तो अभी मान लो ऐसे ही और 10 साल चले तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे हम लोग। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम तो किसी पार्टी वार्टी के नहीं हैं, हम सबके लिए हैं। कोई किसी भी पार्टी के हों, सब हमारे हैं, अपने हैं। मगर मैं देश की जब प्रगति की बात करता हूँ तब ये सोचता हूँ जो देश को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं उनके साथ होना सबके लिए आवश्यक है। उस वक्त हमें ये सब चीज़ें, अपनी जो स्वार्थ है, अपनापन है, ये सब छोड़ के देश के लिए क्या उत्तम है ये देखना चाहिए। अभी पाटिल जी ने मेरे को बताया कैसे उन्होंने सूरत को पानी का ये क्रांति लेके आया।
जल की क्रांति। इसी तरह की क्रांति देश भर में होना चाहिए। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्था ने भी में 75 नदियों का पुनरुज्जीवित किया गया और हजारों तालाबों को ठीक किया। ये सब हमारे युवा कार्यकर्ता मिलके किए, जन भागीदारी के वजह से हो पाया। ये आंदोलन की बात करें, वो जन आंदोलन ही बना। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शोलापुर, महाराष्ट्र में, शोलापुर में एक तालाब था और कूड़ा करकट उसमें डालते थे, इतना गंदगी, बदबू, बड़ा सा तालाब। और उसको साफ करने के लिए वहाँ के म्युनिसिपैलिटी ने कहा इसमें तो हमको 1000 करोड़ ले। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने आवाज़ उठाई और साथ जितने भी गैर सरकारी संस्था हैं सबको साथ में लिया। स्कूल कॉलेजों में योग ध्यान का शिविर हुआ, उन बच्चों को भी साथ में लिया। मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ में वो पूरा जलाशय है शुद्ध कर दिया। अभी ऐसा उस पानी की सारी गंदगी हट गई। अब वहाँ लोग डुबकी लगा सकते, तैर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। ऐसे उस तालाब को कराया। ऐसे ही लातूर, आपने सुना होगा, लातूर जिला है महाराष्ट्र में। वहाँ हर साल टैंकर में पानी आता था। गर्मियों में पीने के लिए पानी नहीं होती थी। फसल का तो छोड़ ही दो, हजारों लोग आत्महत्या करते थे किसान। क्यों? बीज बोते थे, पानी नहीं है, क्या करेंगे, कर्जे में डूबते थे। और पानी तो टैंकर में आती थी, रेलवे कोचेस में आते थे, टैंक्स में। अब जब से वहाँ पर काम शुरू हुआ पानी का, वहाँ का नदियों को ठीक करने लगे, अब किसान 3 गुना ज़्यादा फसल ले रहे हैं। अभी 5 साल मेरे ख्याल से ना प्रसन्न, 5 या 6 साल से कोई पानी की टंकर नहीं आती है। वहाँ खूब पानी है। ऐसे कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, गुजरात में भी पता नहीं कहीं किया है पानी का काम, इधर थोड़ा सा इधर किया होगा। तो जहाँ जहाँ हम लोग पानी का काम, यूपी में किया है, रामपुर में, जहाँ जहाँ पानी का काम करते थे वहाँ ज़मीन का पानी, जो बोरवेल भी लगाते तो 1000, 2000, 2500 फीट नीचे चला जाता था पानी नहीं मिलती थी। अब वो पानी वापस वो उठ के 10-12 फुट में पानी आने लगा। 12 से 25 फुट के अंदर सबको पानी मिलने लगा। लोग बड़े खुश होते रहे।